नाम है, किस संस्था से किस ओहदे पर मौजूद हैं अभी आप? मेरा नाम है अशहद रशीदी। मैं जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश का प्रेसिडेंट हूँ और मदरसा शाही मुरादाबाद का मोहतरम हूँ। हमने आपको एक वीडियो दिखाई, वीडियो में शायद वो स्टूडेंट का प्रदर्शन है, उसमें एक शख्स ये कह रहा है कि चक्का जाम कर दो, लेकिन इस काम में रोड़ा कांग्रेस या भाजपा नहीं है, वो जमीयत उलेमा हिंद और जमीयत इस्लामिक को बता रहा है। क्या आपकी संस्था ऐसी इजाजत देती है? क्या वो सही बता रहा है? दो चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ के बसने वालों को एहतिजाज करने और अपनी आवाज बुलंद करने का हक देता है। लिहाजा कॉन्स्टिट्यूशन के लिहाज से हर एक को अपनी बात कहने का हक है। लेकिन जो शहरियत तरमीमी कानून बना है, उसके सिलसिले में मुल्क के मौजूदा हालात के पेश नज़र जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश की तरफ से हमने एक अपील जारी की है यूनिटों को, जिसका खुलासा ये है कि अगर आप एहतिजाज करना चाहते हैं उस कानून के खिलाफ तो आप करें, मगर 3 चीजों का ख्याल रखें। पहली चीज ये कि आप अकेले सिर्फ मुसलमानों को लेकर एहतिजाज न करें। क्यों? इसलिए कि हम समझते हैं कि मौजूदा गवर्नमेंट इस कानून के जरिए हिंदू और मुसलमानों को बांटना चाहती है, और मुल्क में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जब तक भाइयों की तरह से एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक नहीं होंगे, मुल्क न तरक्की करेगा न आगे बढ़ेगा। इसलिए हमने पहली बात ये कही कि आप अगर एहतिजाज करना चाहते हैं करें, लेकिन हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको लेके खड़े हों, ताकि मुल्क को बांटने वाले और मजहब की बुनियाद पर नफरत फैलाने वाले नाकाम हों और हमारा ये मुल्क भाईचारे और प्यार और मोहब्बत के साथ तरक्की करता रहे। दूसरी बात हमने ये कही कि आप अगर एहतिजाज करना चाहते हैं तो बगैर एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन लिए मत कीजिए, क्योंकि बगैर परमिशन के करेंगे तो आपका टकराव एडमिनिस्ट्रेशन से होगा और अमन में खलल पड़ेगा। जमीयत और उससे वाबस्ता लोगों का काम अमन की हिफाजत करना है, अमन को खराब करना नहीं। तीसरी बात हमने ये कही कि जमीयत उलमा हिंद और जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश अपने उसूल और ज़ाब्ते के मुताबिक सड़कों पर आने की और सड़कों पर आकर एजिटेशन करने की इजाजत नहीं देती। हमारी तरफ से लोगों को से ये अपील की गई है कि आप एहतिजाज करना चाहते हो तो एक प्रोग्राम करो किसी जगह पर, और वहां बैठकर इस एक्ट के खिलाफ आप बोलो, ज्ञापन दो और एडमिनिस्ट्रेशन से के सामने जाकर के अपनी बात कहो। इसमें कोई हर्ज नहीं, मगर रोड पर निकल करके रोड ब्लॉक करके एहतिजाज करना ये जमीयत के उसूल और दस्तूर के खिलाफ है। इसलिए हम रुकावट नहीं बन रहे हैं, बल्कि हम सही रुख पर एहतिजाज करने की अपील करते हैं, ताकि नफरत बढ़ाने वाले नाकाम हों और हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकजुट होकर के इस काले कानून के खिलाफ सीसा पिलाई हुई दीवार बने। क्योंकि हम ये समझते हैं कि इस कानून से जहां मुसलमान को तकलीफ होगी वहां हिंदुओं को भी होगी। चुनांचे वो सरहदी सूबे जैसे आसाम है, मणिपुर है, मेघालय है, वहां पर जो एहतिजाज हो रहा है उसमें मुसलमान तो आटे में नमक के बराबर है, हिंदू एहतिजाज कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि हिंदू ये समझता है कि अगर ये कानून लागू हो गया और इसकी बुनियाद पर शहरियत मिलने लगी तो हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारा कल्चर, कोई भी चीज महफूज नहीं रहेगी। इसलिए ये मुसलमानों के खिलाफ सिर्फ नहीं है, हिंदुओं के भी खिलाफ है, सिख के भी खिलाफ है, ईसाई, ये मुल्क के सेक्युलरिज्म की जड़ों को खोखला करने वाला कानून है, जिसको किसी सूरत में कबूल नहीं किया जा सकता।